जय श्री राम दोस्तों। आज की कहानी है लक्ष्य की एकाग्रता। जंगल में एक तालाब था और उसमें थी मेंढकों की एक छोटी सी दुनिया। एक बार उस तालाब के सभी युवा और जोशीले मेंढकों के दिमाग में कुछ रोमांचक करने का ख्याल आया। तय हुआ सामने की पथरीली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी तक दौड़ लगाई जाए। मेंढकों के लिए यह बहुत साहस भरा और मुश्किल काम था। उनमें से कोई भी तालाब से बाहर कभी इतनी दूर गया नहीं था। तैयारी शुरू हुई। वे रोज कसरत करने लगे ताकि उनकी टांगें मजबूत हो। अच्छी डाइट का ख्याल रखा गया ताकि उनमें लंबा दौड़ने और अधिक चलने की ताकत आए। एक दिन जब आसमान साफ था और धूप खिली थी, इस रोमांचक कारनामे को अंजाम दिया गया। पूरे दमखम और जोश के साथ तैयार रहे सारे युवा मेंढक तालाब किनारे इकट्ठे हुए। उन्होंने नारे लगाए और एक दूसरे का हिम्मत बढ़ाया। उस दिन सारा जंगल तालाब किनारे इकट्ठा था। सारे जानवरों में उत्सुकता थी, लेकिन वे हैरान थे कि मेंढकों को ये क्या किया गया है। इतनी दूर वे कैसे जा सकते हैं। किसी ने भी मेंढकों की दुनिया में इतनी बड़ी बात न कभी देखी न सुनी थी। निर्धारित समय पर दौड़ शुरू हुए। सारे मेंढक बड़े उत्साह और आत्मविश्वास के साथ पहाड़ी की ओर बढ़ने लगे। उनके रास्ते में दर्शकों की भीड़ लगी थी। सभी हैरान और परेशान थे। मेंढकों की दौड़ इतनी लंबी और इतनी मुश्किल, भीड़ से आवाज आने लगी। पहाड़ की चोटी तक जाना बड़े जानवरों के लिए आसान नहीं। और ये तो मेंढकों, ठहरे देखना, कोई न बच पाएगा। अरे टांगे तुड़वा कर आधे रास्ते से लौटेंगे सारे। मैंने समझाया था दौड़ ही लगानी है तो तालाब में कहीं चक्कर लगा लो। अरे मत्ती मारी गई है, इनके ये बच्चे हैं, माँ बाप को तो रोकना चाहिए था। भीड़ चिल्लाती रही। मेंढकों का विश्वास कम होता गया। एक एक कर मेंढक रास्ते में निडाल पड़ने लगे। भीड़ की आशंका यकीन में बदल गई। मेंढकों की हालत पर वे दुखी हुए, लेकिन उन्होंने अपने अनुभवी होने का संतोष था। कहानी खत्म न हुई। सबने देखा अकेला एक मेंढक चोटी तक पहुंच गया। धीरे धीरे वह मेंढक नीचे भी उतरने लगा। भीड़ स्तंभ थी। सबने देखा वह एक दुबला पतला सामान्य सा मेंढक था। हर तरह एक ही सवाल था, ऐसे कैसे खलबली मची थी। सबको एक ही चीज जानना था, सफल मेंढक की ताकत और क्षमता का राज। दरअसल वह मेंढक बहरा था। भीड़ ने क्या कहा उसने नहीं सुना था। यह कहानी हमारी भी हो सकती है। दुनिया की ओर टिकी हुई नजर और दुनिया की ओर लगा हुआ कान अक्सर हमें धोखे में रखते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी कहानी? इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।